सड़क सुरक्षा किसे कहते हैं? इसके जानने से पहले हमें सड़क दुर्घटना के कारण और सड़क दुर्घटना से बचने के उपायों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। वस्तुतः तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती को देखे बिना वाहन चलाते जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, गाड़ी में खराबी बच्चों द्वारा गाड़ी चलाने आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की स्थिति को हम एक छोटी सी कहानी के सार के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजू और अरविंद दो मित्र हैं। दोनों साइबर कैफे में जाते हैं। वहां वे कार चलाने का वीडियो खेल खेलते हैं। राजू खेल में तेज गति से गाड़ी चलाता है और विजयी भी होता है। राजू को असली की कार चलाने का बहुत शौक है, किंतु राजू के पापा उसे नहीं चलाने देते। कहते हैं कि अभी तू छोटा है। अरविंद भी राजू के पापा की बात को सही बताता है कि उसे कार नहीं चलानी चाहिए। राजू तर्क देता है कि मेरे अंकल का बेटा अभी 13 वर्ष का ही है और वह कार चलाता है, किंतु वह ड्राइवर की बगल में बैठकर चलाता है। अरविंद ने कहा, ड्राइवर के साथ बैठकर तुम भी कार ड्राइव कर सकते हो। तुम चाहो तो हमारे ड्राइवर से कार सीख सकते हो। राजू के पापा 15 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए उसे अरविंद का यह विचार अच्छा लगा। अरविंद और राजू दोनों ही अरविंद के ड्राइवर के साथ कार चलाना सीखते हैं। ड्राइवर ने पहले उन्हें कार के विभिन्न पुर्जों की जानकारी दी, फिर उन्हें पास बैठाकर पुर्जों के प्रयोग के बारे में बताया, किंतु उन्हें कभी अकेले कार नहीं चलाने दी। उन्हें केवल एक बार कार स्टीयरिंग पकड़कर कार चलाने तक ही सीमित रखा। पूरी तरह कार चलाने के लिए कार उनके हाथों में नहीं दी। राजू ने अपने घर कार सीखने की बात नहीं बताई। अगले दिन रविवार था और छुट्टी थी। उनकी गर्मी की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थीं। अरविंद का कार ड्राइवर उस दिन नहीं आया था। राजू बहुत निराश हो गया। वह अरविंद से कहता है कि चलो आज हम अकेले ही कार चलाते हैं। अरविंद ने अनेक तर्क देते हुए कहा कि हमें कार नहीं चलानी चाहिए, किंतु राजू की उदासी देखकर अंत में अरविंद कार चलाने को मान गया। कार घर से बाहर निकाली और घर के पास के सर्विस लॉन में कार चलाने लगे। अरविंद कार चला रहा था और बहुत खुश था। वह कार तेजी से चलाने लगा। वहां कुछ लोग सैर कर रहे थे। दो व्यक्ति सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। अरविंद ने हॉर्न दिया तो उनमें से एक व्यक्ति हट गया, दूसरा नहीं हटा। अरविंद हॉर्न देना भूल गया और ब्रेक पर पैर रखने की अपेक्षा एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। कार की स्पीड कम होने की अपेक्षा बढ़ गई और घबराहट के कारण उस व्यक्ति को टक्कर मार दी। वह गिर पड़ा और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। उधर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर रुक गई। लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस उन दोनों को थाने में ले गई। उन दोनों के घर वाले थाने में आकर उनको छुड़ा कर ले गए। दोनों बहुत घबरा गए थे और दोनों ने बालिग होने तक कभी भी कार न चलाने का वायदा किया। इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, किंतु हमें उन बातों को भी जानना चाहिए जिनसे सड़क दुर्घटना को रोका जा सके, जिससे गाड़ी और सवारियां दोनों ही सुरक्षित रहे। हमें सड़क के नियमों का प्रचार करना चाहिए। माता-पिता छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति न दें। सड़क सुरक्षा के नियम का उल्लंघन करने वालों को प्यार से समझाना चाहिए। गाड़ी की देखभाल